अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट और मैं हूं नुमान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम वाला एम्पलीफायर क्या होता है, ये एम्पलीफायर किस तरह काम करता है, इसके साथ कौन से स्पीकर लगाए जाते हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम एम्पलीफायर के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम वाला एम्पलीफायर कहा जाता है। तो ये सारा मैंने तफसील से आपको बताया था। आज हम इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अंदर जो एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, उस एम्पलीफायर का जो पार्ट है वो हम तब्दील करेंगे। तो वो तब्दील कैसे करेंगे ये सारा आप देख लें। ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसके अंदर ये सारा एम्पलीफायर लगा हुआ है। इस एम्पलीफायर को हम तब्दील करेंगे। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी कि ये एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर के साथ ही काम करता है। तो इसको तब्दील करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के एम्पलीफायर की जो किट है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कनेक्शन है जहाँ से इन आउट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आप देख लें, इसमें कुछ वायर्स लगी हैं, कुछ जैक लगे हुए हैं। इन जैक को हम चेक कर लेंगे। इसमें कुछ ऑडियो इन है, कुछ वोल्टेज है, कुछ ट्रांसफार्मर है। तो ये सारा हम तफसील से देख लेते हैं। तो ये एम्पलीफायर तब्दील करके इसकी जगह मैं एक IC वाला एम्पलीफायर लगाऊंगा। IC वाला एम्पलीफायर ये है TDA7492। ये क्लास D एम्पलीफायर है जो कि 100 वाट तक हमें आउटपुट देता है। ये वाला एम्पलीफायर मैं इस पब्लिक एड्रेस वाले सिस्टम के एम्पलीफायर के अंदर लगाऊंगा। अब वो कैसे लगाऊंगा ये सारा तरीका देख लें। इसके ऊपर ये सारी इनपुट और आउटपुट की तारें लगी हुई हैं, ये हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये सारी तारें उतार के हम अपना दूसरा एम्पलीफायर लगाएंगे। तो इस पे आप देखें ये मुख्तलिफ तारें हैं। इसमें जो ये 4 तारों वाला जैक है, ये ऐसा लग रहा है जैसा कि ये आउटपुट है, यानी कि ये वोल्टेज आउट कर रहा है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखें कि मैं मीटर के साथ चेक कर रहा हूँ तो तकरीबन 14 वोल्ट आ रहे हैं। एक्चुअली ये 12 वोल्ट है, मीटर की वजह से आप कितने नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर तो ज़्यादा दे रहा है। इस एम्पलीफायर के ऊपर एक 78012 लगा हुआ है जो कि जितने भी आने वाले वोल्टेज को 12 में कर रहा है। इस 12 वोल्ट से इस एम्पलीफायर का अगला पैनल, यानी कि जिस पे वॉल्यूम वगैरह है, और इसमें जो USB और SD कार्ड चलाने के लिए एक मॉड्यूल लगा हुआ है, उससे 12 वोल्ट दे रहा है। तो ये मीटर से चेक कर लिया है, 12 वोल्ट आ रहे हैं। बाकी सारी तारें नॉर्मल हैं। तो जो भी मैं तार उतारता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले 78012 की जो आउट हो रही है, ये मैं जैक उतार रहा हूँ। यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे। उसके बाद इस एम्पलीफायर के अंदर जो ऑडियो इन आ रही है, यानी कि जो प्री ऑडियो आ रही है, ये उसका जैक है। ये आपको तार से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक कोएक्सियल वायर की तरह होती है, स्पेशल वायर। यहाँ से इसको ऑडियो इन हो रही थी। उसके बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर की मेन है, जो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन करके दे रहा है, ये उसका जैक है, ये मैंने उतार दिया। उसके बाद ये वाला जैक वो है जो इस एम्पलीफायर के पैनल पे जो LEDs लगी हैं, जिनकी जो आवाज़ के साथ तब्दील होती रहती हैं, ये उसका जैक है, ये भी मैंने उतार दिया। बाकी इसके साथ जो कुछ तारें लगी हैं वो ट्रांसफार्मर के साथ लगी हुई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये ट्रांसफार्मर इस एम्पलीफायर का हिस्सा ही है। तो इस ट्रांसफार्मर को मैं एम्पलीफायर के साथ निकाल दूंगा। इस एम्पलीफायर के जो स्क्रू लगे हैं वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से उतार लेता हूँ। उसके बाद इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो हम स्पीकरों की तारें हैं वो हम काट लेते हैं। तो ये स्पीकर की वायर है, इसको मैं ट्रांसफार्मर से थोड़ा दूर रख के काट लेता हूँ ताकि अगर ये मुझे ट्रांसफार्मर दोबारा इस्तेमाल करना हो तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जैक वगैरह नहीं लगे हुए। तो इस तरह जो 4 तारें जा रही हैं बैक साइड पे एम्पलीफायर की, ये मैंने उतार दी हैं। उतारने के बाद ये एम्पलीफायर और इसका साथ ट्रांसफार्मर ये सारा अब निकाल लेंगे। तो इस एम्पलीफायर के नीचे हीट सिंक के साथ भी स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये स्क्रू भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये स्क्रू ओपन करने के बाद इसका जो एम्पलीफायर वाला हिस्सा और ट्रांसफार्मर है, ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। तो अब देखिए ये मुकम्मल एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर जो है ट्रांसफार्मर के साथ ही चलता है। तो ये एम्पलीफायर मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब इसकी जगह मैं ये वाला क्लास D एम्पलीफायर लगाऊंगा। इस एम्पलीफायर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि ये क्या क्या फंक्शन किस तरह काम करता है। अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें इस वीडियो के बाद। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस एम्पलीफायर को मैं यहाँ पे ऐसे फिट कर देता हूँ। उसके बाद ये एम्पलीफायर हमारा DC भी ऑपरेट होता है। इस एम्पलीफायर के अंदर जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमें AC वोल्टेज देगा। तो इसको हमें पहले DC में तब्दील करना पड़ेगा। DC में तब्दील करने के लिए मैंने एक रेक्टिफायर तैयार कर लिया है। तो इस रेक्टिफायर पे मैं ये तारें लगा देता हूँ। बाकी ये रेक्टिफायर कैसे तैयार हुआ है, इसका सिंपल तरीका क्या है, इस पे भी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लें। तो इस रेक्टिफायर पे मैंने ये ट्रांसफार्मर की तारें लगा दी हैं। अब इसके मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, क्या इस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज हमारे क्लास D एम्पलीफायर के मुताबिक हैं या नहीं। तो मैं मीटर की तारें रेक्टिफायर के आउटपुट पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इस ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखिए तकरीबन 23 वोल्ट तक हमारे पास आ रहे हैं DC।
तो हमारा क्लास डी एम्पलीफायर जो है वो 10 से लेके 26 तक कोई भी वोल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारे 23 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसको चला सकते हैं। तो ये जो स्पीकर्स की वायर है इसकी बैक साइड पे देखें, ये 4 आपको जो जैक नज़र आ रहे हैं ये हमारे स्पीकर के हैं। तो इन तारों को मैं कटर से छील के अपने एम्पलीफायर की आउटपुट पे लगा दूंगा, यानी कि एम्पलीफायर पे जहाँ पे स्पीकर लगते हैं वहाँ पे मैं ये तारे लगा दूंगा। तो अभी आप देखिए जहाँ पे ये ब्लू कनेक्टर जहाँ पे स्पीकर लगते हैं वहाँ पे मैंने तारे लगा दी हैं और रेक्टिफायर की तारें मैंने इस एम्पलीफायर की इनपुट पे दे दी हैं। और ये रेक्टिफायर की कोई जगह प्रॉपर नहीं है तो मैं इसको ग्लू गन के साथ यहाँ पे चिपका देता हूँ ताकि ये हमारा इसके साथ चिपक जाए। उसके बाद इस रेक्टिफायर से 23 वोल्ट लेके मैंने एक 78012 ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ये 78012 ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है कि उस 23 वोल्ट को 12 में तब्दील कर रहा है और 12 से हमारे जो अगला पैनल है वॉल्यूम वाला और एसडी कार्ड चलाने वाला इसको ये दे रहा है। तो इस तरह हमारा ये एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया हुआ है जिसमें सारे तारों के कनेक्शन प्रॉपर हो गए हुए हैं। अब ये हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम वाला एम्पलीफायर जो है ये एक नॉर्मल एम्पलीफायर बन गया है। इससे हम अब नॉर्मल स्पीकर चला सकते हैं। बाकी ये इस एम्पलीफायर की तारों के कनेक्शन कैसे हैं और इस एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी कैसी है और इस एम्पलीफायर को कितने वोल्टेज दे के चलाया जा सकता है, इसमें मैं ऑलरेडी एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।